बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेथिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम तमाम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो देखिएगा पार्ट 5 में भी हमारे पास इसी तरीके से 4 टर्म्स दी हुई हैं और हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि इक्वल है क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो क्लास पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर साइंस को जरूर देख लिया करें कि साइन यहाँ पर ठीक लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर साइन आगे पीछे है तो पहले आप उनको अरेंज कर लें, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। अदरवाइज फर्स्ट यू विल अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, पहले हम टर्म्स को अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है, देख सकते हैं। पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है और लास्ट में फिर माइनस है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बस हम फॉर्मूले के मुताबिक इसको अरेंज कर लेते हैं। फॉर्मूले के मुताबिक आप देखिएगा किस तरीके से हम ब्रैकेट्स बनाएंगे। पहले ए क्यूब की ब्रैकेट हो जाएगी, उसके बाद माइनस 3 ए स्क्वायर की ब्रैकेट और फिर बी की ब्रैकेट, फिर इसी तरह से प्लस ए बी स्क्वायर की ब्रैकेट और फिर माइनस बी क्यूब की ब्रैकेट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपनी अरेंज कर ली है। अब इसके अंदर मैं अपने क्वेश्चन की वैल्यूज को पुट करना शुरू करती हूँ। तो देखिए z के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है, तो यहाँ पर होल क्यूब तो लगा हुआ है, तो z तो हम वैसे ही लिख देंगे। और 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का। आपको पता है 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3। ये तो मेरी हो गई फर्स्ट टर्म। अब लास्ट टर्म देखिएगा 216 ये किसका परफेक्ट क्यूब है? तो क्लास याद रखिएगा ये जो है 216 हमारा 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। यानी अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 आर 36, और 36 को जब मैं अगेन 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 216 आएगा। तो इनको आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा नंबर किसका परफेक्ट क्यूब है, ये आपके बहुत काम आएगा। 216 जो होता है परफेक्ट क्यूब किसका है? 6 का। तो मैं यहाँ पर 6 और साथ में इसके y भी लगा हुआ है, तो हम इसको y के साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूंगी y 6y। y के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है ना, तो यहाँ पर खाली y लगा दें। अच्छा, उसके बाद देखिए जहां जहां मेरा a है वहां क्या आ जाएगा बीच की टर्म में? z/3। और जहां जहां b है वहां मैं क्या लिख दूंगी? 6y। तो लिख देते हैं a की प्लेस में आ जाएगा z/3, जबकि b की प्लेस में आ जाएगा 6y। सेम इसी तरह यहां भी z/3 और b की प्लेस में मेरा आ जाएगा 6y। ठीक है, आप मुझे सारी वैल्यूज को आप देख सकते हैं, मैंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज कर ली है। अब मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेती हूँ, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की प्लेस में z/3 और ये b की प्लेस में आ जाएगा 6y। तो कर लेते हैं z/3 का मतलब z/3 फिर माइनस 6y का होल क्यूब, जैसे कि फॉर्मूले का होल क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही हमने भी अपने क्वेश्चन का होल क्यूब कर लिया और यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट भी पहले तो देख लीजिए, अरेंजमेंट सही है। पहले प्लस साइन है, फिर माइनस है, फिर प्लस है और फिर माइनस है। तो अरेंजमेंट तो सही हुई भी है, आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अपनी ब्रैकेट्स को अरेंज कर देती हूँ। तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले a का क्यूब आता है, यानी कि a के क्यूब की ब्रैकेट, फिर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर की ब्रैकेट, फिर b की ब्रैकेट
फिर प्लस साइन, ए की ब्रैकेट, बी स्क्वायर की ब्रैकेट, और फिर माइनस बी क्यूब की ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी ब्रैकेट्स को लिख लिया है। अब मैं अपनी वैल्यूज को इन ब्रैकेट्स के अंदर किस तरीके से लिखना है उसे अरेंज कर लेती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ऊपर मेरा लिखा हुआ है बी की पावर 6। तो आपको पता है 6 को हम ब्रेक करते हैं 2 और 3 में। 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अंदर मैं लगा दूंगी पावर 2। तो अब देखें ये पावर ब्रेक हो गई। ठीक है, और नीचे 27 है, तो 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का। नीचे आ जाएगा मेरा 3। इसी तरह यहां देखिएगा c की पावर 6, इसको भी ब्रेक कर लेंगे हम, अंदर पावर 2 आ जाएगी। और 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है 2 का, तो अपॉन में आ जाएगा 2। अब देखें a की प्लेस पे तो मेरी ये वैल्यू आ चुकी है बी स्क्वायर अपॉन 3, और लास्ट टर्म यानी कि b की प्लेस में c स्क्वायर अपॉन 2 आ चुकी है। तो जहां जहां a है वहां मैं ये पुट कर दूंगी, और जहां b है वहां इस वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 3, फिर b की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी फॉर्मूले के मुताबिक, c स्क्वायर अपॉन 2। सेम यहां भी ऐसे ही करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन 3, और b के प्लेस में ये वाली वैल्यू c स्क्वायर अपॉन 2। ये देख सकते हैं आप, फॉर्मूले के मुताबिक मैंने सारी वैल्यूज को अरेंज करके लिख दिया है। अब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर लेती हूँ। तो फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए मुझे 2 टर्म चाहिए होती है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरी लास्ट टर्म। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और लास्ट टर्म भी आ चुकी है। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? बी स्क्वायर अपॉन 3। फिर फॉर्मूले में क्या होता है, बीच में माइनस साइन, और लास्ट टर्म मेरी है सी स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब। यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 देखिएगा। इसमें देखिएगा क्लास, यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट देखें अपने क्वेश्चन की टर्म्स की अरेंजमेंट के लिहाज से, तो फॉर्मूले में पहले प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, यानी ऑल्टरनेटिव साइन के साथ हमें भी अपनी टर्म्स को अरेंज करना है। तो यहाँ देखें पहले प्लस और फिर दोबारा प्लस आ गया, यानी ये वाली टर्म जो पहले आनी चाहिए थी ये बाद में लिखी हुई, और ये टर्म जो यहाँ आनी चाहिए थी यहाँ लिखी हुई। तो पहले तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। 216, पहले प्लस की टर्म आ गई, उसके बाद फिर माइनस की टर्म, यानी ये वाली टर्म लिखेंगे हम। उसके बाद फिर प्लस की टर्म, फिर माइनस की टर्म है, तो ये मैंने फॉर्मूले के मुताबिक अपने क्वेश्चन की टर्म्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो क्लास अब मैं ब्रैकेट्स बना लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। पहले मैं लिखाऊंगी क्यूब्स की ब्रैकेट, फिर माइनस साइन है 3, और फिर ए स्क्वायर की ब्रैकेट, फिर बी की ब्रैकेट, उसके बाद प्लस की साइन है, फिर ए की ब्रैकेट और बी का स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस साइन, और फिर बी के क्यूब की ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारी ब्रैकेट्स को अरेंज कर लिया है। आपने अपनी वैल्यूज को इन ब्रैकेट्स के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करना है वो कर लेते हैं। तो क्लास देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 216। पहले तो आपको ये पता करना है कि 216 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था कि 216 जो होता है वो 6 का परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर मैं 216 की बजाय यहाँ पर 6 लिख लेती हूँ, और 6 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 216 ही आएगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं 6। तो मेरी फर्स्ट टर्म तो सॉल्व हो गई। लास्ट टर्म को देखिएगा,
ऊपर z के ऊपर पावर क्यूब लगी हुई है तो z तो हम वैसे ही लगा देंगे, जबकि 8 परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, अब जहां जहां मेरा a है वहां तो मैं 6 लगा दूंगी, और जहां मेरा b है वहां मैं लिख दूंगी z/2। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक a की प्लेस में ये आ जाएगा, क्योंकि a की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है 6, और लास्ट टर्म b की प्लेस में मेरा z/2 है, तो मैं अपनी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। a की प्लेस में लगा दूंगी 6 और b की प्लेस में आ जाएगा z/2। ठीक है, जी उसके बाद देखिएगा यहाँ पर a के प्लेस में फिर 6 आ जाएगा और b की प्लेस में आ जाएगा z/2। जी तो अब देखिएगा यहाँ पर, अब मुझे इसको फॉर्मूले में क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज दो वैल्यू पर होता है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरी लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म भी मेरे पास मौजूद है और लास्ट टर्म भी मेरे पास मौजूद है, इसको हम फॉर्मूले में क्लोज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल क्यूब, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 8 को भी पहले देख लीजिए कि हमारे सारे जो टर्म्स हैं वो अरेंज हुई हुई है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है और फिर माइनस है। तो देख लीजिए पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो हुई भी है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप ब्रैकेट्स बना लें फॉर्मूले के मुताबिक। पहले क्यूब आएगा, फिर -3 ए स्क्वायर की ब्रैकेट बी, फिर प्लस 3 ए की ब्रैकेट, फिर बी स्क्वायर की ब्रैकेट और लास्ट में बी क्यूब की ब्रैकेट। ठीक है, ये मैंने सारी ब्रैकेट्स बना ली है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब अपनी वैल्यूज को मैं इसमें पुट करना शुरू करती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 8/27। तो 8 है परफेक्ट क्यूब 2 का और 27 परफेक्ट क्यूब है 3 का। तो मैं 2 की प्लेस में 8 की प्लेस में यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 और यहाँ पर लिख सकती हूँ अपॉन में 3। फर्स्ट टर्म तो हो गई। अच्छा, साथ में यहाँ पर देखें एक्स भी लिखा हुआ है, तो एक्स भी लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद लास्ट टर्म देखिएगा 27 जो है वो परफेक्ट क्यूब किसका है, 3 का, जबकि 8 परफेक्ट क्यूब है 2 का और साथ में y लिखा हुआ है तो y भी लगा देंगे। तो क्लास अब जहां जहां फॉर्मूले में मेरा a है वहां उसकी प्लेस में क्या आ जाएगा 2/3x और जहां b है वहां में क्या लिख दूंगी 3/2y। तो लिख देते हैं, a की प्लेस में आ जाएगा 2/3x, जबकि b की प्लेस में आ जाएगा 3/2y। सेम इसी तरह यहां भी हो जाएगा 2/3x और यहां हो जाएगा 3/2y। तो देख सकते हैं मैंने अपनी सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुट कर दी है ब्रैकेट्स के अंदर। अब मुझे इसको फॉर्मूले में क्लोज करना है। जैसे मेरा ये फॉर्मूले में क्लोज हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी 2/3x, फिर माइनस साइन और b की प्लेस में आ जाएगा 3/2y का होल क्यूब और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट और इसके साथ साथ मेरी एक्सरसाइज 4.4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें, फीडबैक जरूर दिया करें कहाँ तक समझ आ रहा है आपको। इसके अलावा वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।